धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, नौवे गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर साहिब जी। उनका उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। एक सारा शब्द एक ओंकार की बात कर रहा है। जो उपदेश गुरु नानक पातशाह सिद्धों को दे रहे हैं, वही उपदेश गुरु तेग बहादुर साहिब जी हमें दे रहे हैं। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। उस ज़माने में लोग घर बार छोड़कर प्रभु को पाने जंगलों में चले जाते थे। गुरु नानक पातशाह भी सिद्धों को ये उपदेश देने गए, जो भीतर है उसे बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में ये खोजना ढूंढना लगभग गलत है, इनकम्प्लीट है। वाणी में लिखा है तो गलत नहीं हो सकता, मगर इनकम्प्लीट है। महापुरुष कहते हैं ढूंढा भी उसे जाता है जो गवाच गया हो। मगर वो तो हमारे अंदर है। वाहेगुरु जी सतनाम जी, वाहेगुरु जी सतनाम जी। पानी हिल रहा हो तालाब में, मट्टी हिल रही होती दिखाई नहीं देता। पानी शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, अपना अक्ष दिखाई देने लगता है। धन गुरु नानक, अपना चेहरा भी दिखाई देने लग जाता है। जरूरत केवल स्थिर होकर बैठने की है। फिर जब तू अंदर ध्यान लगाएगा, थोड़ा सा भी खोजेगा, तो वो मिल जाएगा। धन गुरु नानक। जो उपदेश एक ओंकार का मेरे सच्चे पातशाह गुरु नानक जी सिद्धों को दे रहे हैं, वही उपदेश को लेके गुरु तेग बहादुर साहिब जी कह रहे हैं, काहे रे मन खोजन जाए, जंगलों में क्या ढूंढने जा रहा है। सरब निवासी सरब अलिप्पा, तो हे संग समाए, तो हे संग समाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सरब निवासी मतलब सब में निवास कर रहे हैं, मगर अलेप है, अलेप है। अलेप का अर्थ बड़ा ही गहरा है। अलेप का अर्थ गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों को भी समझाया है। सिद्धों ने सवाल किया था अलेप का मतलब क्या होता है। मेरे गुरु नानक पातशाह ने बड़ा ही गहरा जवाब दिया था, अलेप। और ये सवाल तकरीबन हर एक का है, आज की जनरेशन का है। जो पढ़े लिखे हैं लोग, वो ज़्यादा सवाल करते हैं। सरब निवासी कहते हैं कि घट घट में है, साधु में भी है, चोर में भी है। अगर चोर में भी वही है तो चोरी भी वही कर रहा है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कितना कमाल का पहलू है साथ संगत जी। ये सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है। हर एक में अगर वो है तो जितने गलत काम हो रहे हैं तो फिर तो वही कर रहा है। इस पॉइंट को सिद्धों ने गुरु नानक जी के आगे रखा। अगर सब में वो है, सरब निवासी सब में है। धन गुरु नानक। घट घट में आप कहते हो तो जो गलत करते हैं तो वो फिर वही करता है। यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ने कहा निर्लेप अलेप है वो। हमारे भीतर रहते हुए भी हमारे कर्मों का साक्षी जरूर है, मगर हमारे कर्मों का वो भागीदार नहीं है। इसीलिए तो उसे अलेप कहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सरब अलिप्पा, तेरे पापों का भागीदार वो नहीं है, तेरे कर्मों का साक्षी है। तुझे देख रहा है वो क्या कर रहा है, वो रोकता भी है तुझे। जब भी हम कोई भी इंसान हो, चाहे पापी हो, चाहे छोटा पापी हो, चाहे बड़ा पापी हो, पाप करने जाए, जब इंसान कोई गलत करने जाए तो एक आवाज़ आती नहीं,
इसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। कौन कौन है वो? परमात्मा। अंतरात्मा की आवाज़ हमें रोकती है, हमें गिल्ट फील कराती है। उसे कहते हैं सबकॉन्शियस। हमें आवाज़ आती है, ये मत कर, ये गलत है, हमें पता चल जाता है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु। हमें पता चल जाता है कि ये गलत है, पर हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। इसीलिए शराब बैन हो जाए, ड्रग्स बैन हो जाए, अपराध 99% ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? शराब करती क्या है? जितने भी अपराधी हैं, अपराध करने से पहले नशा करते हैं। क्यों करते हैं? नशा करने से सब कॉन्शियस माइंड सो जाता है। धन गुरु नानक। अंतरात्मा को सुला देते हैं इस जहर से, शराब से, नशे से। जब भी कोई अपराधी अपराध काम करता है तो 99% वो शराब पिया रहता है, क्योंकि बिना नशे के अपराध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंतरात्मा उसे रोक देगी। हम कहते हैं चोर में वो है, चोरी भी वही कर रहा है। नहीं, वो साक्षी है, एक आवाज़ देता है कि मत कर, जो करेगा सो भरेगा, मगर हम नहीं सुनते हैं। धन गुरु नानक। जो सुन लेते हैं वो बच जाते हैं। जितना ज़्यादा कोई सत्संग करता है, नाम जपता है, वो आवाज़ उतने ज़ोर से आनी शुरू हो जाती है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण जी से कोई सवाल पूछा था। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि ये करे कि वो करे, सही करे कि गलत करे। कृष्ण जी ने मुस्कुरा के कहा, नहीं, हमें पता होता है सही क्या है और गलत क्या है, मगर हमारी लालच सही तरफ जाने से रोक देती है, गलत तरफ खींच लेती है। कमजोरी हमारी अपनी है, जिसे हम दुविधा कहते हैं। मानो किसी लड़की का रिश्ता करना है, लड़के वाला बहुत पैसे वाला है, मगर शराब भी पीता है। अब यहाँ दुविधा है, पैसा देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देगा। या फैसला सीधा होना चाहिए, रिश्ता नहीं करना चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, शराबी के घर की लड़की ले लो, मगर शराब पीने वाले घर में लड़की दो मत। हमारी लालच ही हमारा कन्फ्यूजन है। धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहने लगे, कन्फ्यूजन होता ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसा लगता है कन्फ्यूजन है, आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से सवाल पूछो कि अगर ये मेरे जीवन का आखिरी दिन है तो मैं क्या डिसीज़न लूँगा, और वही डिसीज़न सच्चा होगा। पता है मौत आनी है अगले दिन, तो वो गलत काम करेगा नहीं। धन गुरु नानक। ये पंक्तियाँ बहुत ही कमाल की हैं। तेग बहादुर जी समझा रहे हैं कि सब में वो है, देखता है, कर्मों का साक्षी है, कर्मों के बीच में दखल नहीं देता है। कर्म हमारे हाथ में है। साथ संगत जी, हमारे पास गिलास है, इसमें आप दूध डाल के पीना है या शराब डाल के पीना है, पैसे भी हमारे पास हैं, ये डिसीज़न हमारा है, इसमें भगवान दखल नहीं देता। धन गुरु नानक। अमृत वेले का समय है, हमने गलत काम करने हैं, गलत काम सब करते हैं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, पहले पहर सारे जगे, दूसरे पहर बुग्गे, तीसरे पहर तस्कर जागे, चौथे पहर जगे जोगी, चौथे पहर जागे जोगी। अब जाग जोगी भी रहा है। कई बार तस्कर भी 3 बार जगते हैं। जाग दोनों रहे, एक चोरी करने के लिए उठा, एक नाम जपने के लिए उठा है। अब मर्जी है उठ के नाम जपना है कि चोरी करना है। हमारी मर्जी, हमारे कर्म हमारे हाथ से नहीं छीने हैं। अक्सर हम अपने गुनाह उस पर डाल देते हैं कि वो कराता है तो हम करते हैं। नहीं। धन गुरु नानक जी। काहे रे मन खोजे जाही, सरब निवासी सरब अलिप्पा, तेरे ही अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर कहाँ है?
धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी आगे पातशाह समझाते हैं। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी आगे समझाते हैं, जैसे हर फूल में उसकी खुशबू है पर दिखाई नहीं देती, धन गुरु नानक, मगर है तो कोई कहे है ही नहीं, खुशबू कहाँ से आ रही है? तो फिर धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर जी समझा रहे हैं, जिस प्रकार हर फूल में खुशबू हम सूंघ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, मगर दिखाई नहीं देता। आईने के आगे खड़े हो जाओ, अपनी परछाई दिखाई देती है, अक्स दिखाई देता है, मगर उस अक्स को हम पकड़ नहीं सकते, मुकर भी नहीं सकते। दिखाई नहीं दे रहे, दिखाई तो दे रहे, मगर उसी पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर है वाहे गुरु। जैसे फूलों में खुशबू है, आईने में अक्ष है, वैसे ही हमारे भीतर अंदर है वो, बस खोजना है हमको। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। मेरे गुरु ने ये ज्ञान दे दिया, बाहर है भीतर है, एक को जानो। वो बाहर भी है भीतर भी है। कण कण में है, तुझ में भी है, जो ब्रह्मांडे से पिंडे, जो खोजे सो पावरे। धन गुरु नानक। जो बाहर है वही तेरे भीतर है। असल में बाबा हरनाम सिंह जी ये वचन क्या करते थे, बहुत गहरे हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, इस पंक्ति का बड़ा ही गहरा भाव है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, जितनी भी शक्तियाँ ताकतें, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, हमारे भीतर भी उतनी शक्तियाँ और ताकत हैं। अब साइंस इस बात को अभी तक नहीं मानती, क्योंकि वो अभी तक पहुंची नहीं है। साइंस को ये समझना होगा कि एक एटम में इतनी ताकत है, जिसे एटम हम कहते हैं। सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल को ब्लास्ट किया है धन गुरु नानक। एटम को ब्लास्ट करते हैं, जिसको ब्लास्ट करने के लिए जितनी ताकत चाहिए। बाबा हरनाम सिंह जी की बातों में विचार करने वाली बात है कि जो ब्रह्मांड है वो बाहर भी है और अंदर भी है। शरीर की रचना भी इसी प्रकार हुई है जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है। वाहेगुरु ने जैसे सृष्टि बनाई है, वैसे इंसान को भी वाहेगुरु जी ने वैसे ही बनाया है, सेम टू सेम। कमाल की बात है ये। उस कुदरत को देखो, पानी और आग को एक साथ रखा है। हमारे अंदर पानी भी है और आग भी है। जैसे हमारे अंदर जठर अग्नि है, जो कुछ भी खाएं पच जाता है। आग, अंदर आग है और पानी भी है। बाहर भीतर एक को जाने हैं। जो तेरे बाहर है वो भीतर भी है। जो भीतर है तो बाहर क्यों खोजने जा रहा है? धन गुरु नानक। कहने का भाव ये कि पहले के लोग घर बार छोड़ के जाते थे। इसी बात पर गुरु नानक जी ने उपदेश सारा जीवन दिया है कि घर गृहस्थी नहीं त्यागनी है, घर गृहस्थी में रह के पाना है। कैसे? जब सिख अमृत वेले उठता है, स्नान करता है, नाम से जुड़ता है, उस समय वो जोगी है, तपी है। वो अमृत वेला उठ के स्नान करता है और जो जाप करता है वो अपने भीतर पा लेगा। इसीलिए अमृत वेले की ताकीद की है। दिन भर चाहो कुछ भी करो, मगर अमृत वेला एक गुरु नानक को दे दो, वो अलग कर लो।
धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अमृत वेला अलग कर ले। अगर तूने अमृत वेला संभाल लिया तो जो बाहर है वो भीतर पा लेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाहर भीतर एक को जानो। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। कहा रहे मतलब शब्द में कह रहे हैं कि बाहर भीतर एक को जान। धन गुरु नानक जी। जब तक तेरे मन में भ्रमों की काई है, भ्रम, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, वो करो ये करो, ग्रह दोष, मंगल दोष, भारी शनि, भारी वास्तुशास्त्र, नग पत्थर, जितने भी भ्रम हैं उसे काई कहा है। गुरु तेग बहादुर जी ने डिटेल में समझाया है। अगर हम अभी भी नहीं समझे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। धन गुरु नानक जी। कई लोग नाम भी जपते हैं और ये सब ढकोसले भी करते हैं, मगर तेग बहादुर जी बोले नहीं, गलत है ये। जब तक तेरे भीतर में नाम नहीं समाएगा, जब तक तू ये सब भ्रमों में पड़ा रहेगा, और जब तक ये भ्रमों की काई नहीं खत्म होती, तब तक तेरे अंदर नाम नहीं चलेगा। तेरे हृदय में जपा हुआ नाम अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वो एक उपक्रमकार आपको कभी दिखाई नहीं देगा, ना आपका मन ही नहीं मानेगा जब तक इन भ्रमों में आप पढ़ोगे। इस कथा को समझना है, इस गुरु के दिए हुए ज्ञान को बसाना है। गुरु मेहर करे बस जाए तो इसके लिए भ्रमों को त्यागना पड़ेगा। भ्रमों की काई है, कोई भी ज्ञान फिसल के निकल जाएगी। कईयों को बोलते हैं ना, ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब वो फिसल के निकल जाती है। नानक पातशाह जो समझा रहे हैं, जब तक हम उसको भ्रमों की काई है तो हम नहीं समझ पाएंगे। बिल्ली रास्ता काट दी भ्रम है। दास ने कितने बार कहा कि अगर राशियों को मानते हो तो गलत है। धन गुरु नानक जी। रावण भी र से है, राम भी र से है, दोनों की राशि एक कैसे हो सकती है? ओसामा ओबामा दोनों का नाम एक जैसा, एक मारने वाला एक मरने वाला, कैसे एक राशि हो गई? कंस और कृष्ण जी, कंस को मारने वाले का कृष्ण जी, देव भी और दानव एक ही राशि के, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जादू टोना मंत्र उन लोगों के लिए जो नाम नहीं जपते हैं, जो नाम जपते हैं उनके ऊपर इनका रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ता। नाम वो ताकत है जो एक ओंकार से जुड़ गया, वो निरंकार से जुड़ गया। जो निरंकार से जुड़ गया, सारी शक्तियाँ उसके भीतर हैं। क्या कोई बिगाड़ लेगा? बिगाड़ता हमारा डर है। डर कब तक है? जब तक ये भ्रमों की काई है। दास ने पहले भी समझाया था, बच्चों को हम कहते हैं सो जा नहीं तो हुआ आ जाएगा। हम डराते हैं बच्चों को। हर माँ अब बच्चों को सुलाने के लिए ये अपनाती है। बच्चों को लगता है ये हवा क्या है, पता नहीं, मगर जब बड़ा होता है, जब ज्ञान होता है, हवा तो कुछ है नहीं। अब माँ कहती है आ जाएगा तो बच्चा मुस्कुराता है, बड़ा हो जाता है। तो अभी तक हम भ्रमों की काई में, अभी तक हम डरते हैं, बूढ़े होने को आ गए हैं। ग्रह दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, दुनिया जो पड़ी, हमको क्या मतलब? हम जो गुरु नानक जी के सिख हैं, जो वाहेगुरु जी को मानता है, वो सब में नहीं पड़ता। किसी की रिश्ते की बात चल रही थी, उसने पोर्टफोलियो भेजा और वो मतलब लड़के वाले मंगा रहे, मगर वो नहीं भेजे। तो बोले वहम कि इस महीने में अगर हम भेजेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। जो अमृत वेला है जिनका, वो बोल रहे हैं
हैरान हो गए कि क्या ज्ञान हासिल किया। जब तक ये भ्रमों की काई है आपके अंदर ज्ञान प्रवेश कर ही नहीं सकता। गुरु नानक जी ने अपना पूरा जीवन भ्रमों को मिटाने में लगा दिया। जो करते थे वो गुरु नानक जी उल्टा करते थे। धन गुरु नानक जी। सब कुछ, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा। गुरु सिक्खी में व्रतों क्या मना है। कहते थे माता कैसे कुछ हो सकती है भूखे रहने से। हाँ, गुरु सिक्खी में थोड़ा खाना, थोड़ा बोलना, थोड़ा सोना की इजाज़त है। हर चीज़ की लिमिट है। हिसाब से चुप रहने की मनाही है, मौन रखने की मनाही है, व्रत रखने की मनाही है, जितने भी भरम हैं। इस बात को इतनी लाइटली मत लेना। जो व्रत रखते हैं, जो मौन रखते हैं, मौन रखना एक अलग बात है। वो एक अलग बात है, उसका एक अलग पहलू है। कहने का भाव ये है, जब तक हम किसी भी एक भ्रम में अटके हैं तब तक ये ज्ञान भीतर नहीं जाएगा। भ्रमों से ऊपर उठो। नाम सार्थक तब, जपा हुआ नाम तब सार्थक होगा जब हम इन भ्रमों से उठ के जपेंगे। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु। और यह तभी होगा जब हम भ्रमों से उठकर नाम जपेंगे। जब तक अपने भीतर बैठकर खोजेगा नहीं, इन भ्रमों को बाहर नहीं फेंकेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। भीतर कैसे खोजे, अब ये बात आती है। महापुरुष वचन क्या करते थे। गुरु सिख अमृत वेला उठा, स्नान किया, सुच्चे वस्त्र पहने, सुच्चासन बैठाया, वाहिगुरु जी के सामने बैठा, सुरती उस एक से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है और मूल मंत्र का जाप कर रहा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख नीर भवो नीर वैर अकाल मूरत अर्जुनी सैभम गुट प्रसाद जब आज सच जुगा सच है विसर्ज नानक होसी भी सच। कहते हैं लीव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मूल मंत्र जपते हुए। कहते हैं लिखवा के ले लो, वो अपने भीतर ही गुरु नानक को पालेगा। यही मूल मंत्र गुरु नानक का रूप बनकर प्रकट होकर खड़ा हो जाएगा। ये बाबा नंद सिंह जी के भी हैं। मूल मंत्र की ताकत इतनी ज़्यादा है, जो सिख अभ्यास करते हैं एक समय ऐसे आता है कि वह मूल मंत्र गुरु नानक जी का रूप में प्रकट हो जाता है। धन गुरु नानक जी। और यही अभ्यास गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में किया जाए तो बड़ी कमाई वाले कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी में आप जपो तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। वाहिगुरु जी कह रहे हैं स्थिर होके बैठ जाओ, मतलब मन को स्थिर करके बैठ जाओ। मन भी स्थिर हो गया, तन भी स्थिर हो गया अमृत वेले। इसीलिए अमृत वेले की वडियाई है। अमृत वेले के बिना वडियाई नहीं हो मतलब स्थिर नहीं हो सकते। दिन में 50 जगह ध्यान रहता है। अमृत वेले बहुत अच्छा समय है अभ्यास करने के लिए। जो अभ्यास करना चाहते हैं तो वो अमृत वेले में ही कोशिश करें। एक बार प्राप्ति हो जाए तो अमृत वेला अतकब ज़रूरी है। मतलब एक बार प्राप्ति होने के बाद आप किसी भी समय में आप कर सकते हो, मगर शुरुआत में अमृत वेला का समय अतका ज़रूरी है। धन गुरु नानक जी,
जिनको ये प्रेम रस पी लेते हैं वो धन्य हैं, और उससे अच्छा कोई रस नहीं है जीवन में। जो पी लेते हैं उन्हीं को पता है। गुरु नानक जी सिद्धों को उपदेश दे रहे हैं ओंकार का। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी वही उपदेश दिया, काहे रे तू जंगल में खोजे जाए, वाहेगुरु को वो तो तेरे भीतर हैं। गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वो एक है, वो अकेला ही एक ऐसा है जिसमें बदलाव नहीं आता, या बदलाव आने के बाद फिर वही ऐसा हो जाता है, एक वही हो जाता है। दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बन सकता। जो बदलाव आ गया वो स्थिर है। शरीर में कोई बीमारी हो जाए, शरीर की बीमारी ठीक हो जाए, उसका असर रह जाता है। धन गुरु नानक, कोई डॉक्टर श्योरली नहीं कह सकता कि ये बीमारी ठीक हो गई। अगर ठीक हो भी गई तो उसकी कसक शरीर में छोड़ जाती है। कहने का भाव जो बदलाव आया वो बदलाव रह जाता है। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को ये उपदेश दे रहे हैं कि वो एक इसलिए है, वो अकेला ही ऐसा है जो सारे बदलाव करके फिर वैसे ही न्यारा आके खड़ा हो जाता है जैसे वो पहले था। लेप है, निर्लेप है। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी में बड़े प्यारे ढंग से समझाते हैं। एक मूरत अनेक दर्शन, एक मूरत अनेक दर्शन। एक मूरत अनेक दर्शन, सॉरी, किन रूप अनेक है, किन रूप अनेक है, खेल खेल अखेल अखेलन, अंत को फिर एक है। कितना गहरा पॉइंट है ये कि एक मूरत अनेक दर्शन। उसकी एक मूरत है, हर मूरत में ही उसके दर्शन होते हैं जिन्हें ज्ञान हो जाए। धन गुरु नानक। जिसे एक ओंकार का ध्यान हो जाए, हर एक में वही दिखाई देता है। एक मूरत अनेक दर्शन, किन रूप अनेक हैं, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक है। सारे सृष्टि का खेल रचा हुआ है, खुद भी खेल रहा है, हर रूप में खेल रहा है, मगर आखिर जब खेल को ख़त्म करता है तो अकेला फिर खड़ा हो जाता है जैसे पहले था। धन गुरु नानक। अंत को फिर एक है, इसलिए वो एक है। इसलिए उसे एक का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आई। सारे बदलाव करके भी वो पहले जैसे एक अकेला हो जाता है। एक अकेला है, एक ओंकार। सिद्धों का यही सवाल था, ओम के साथ एक क्यों लगा है? एक ही वो है जिसमें ये सारे गुण हैं, इसे ओम बनाया, वो भी एक है। धन गुरु नानक। गुरु नानक तेग बहादुर सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने सब देख लिया, सिद्ध जोगियों के साथ रह के देख लिया। सॉरी, गुरु गोविंद देव जी कह रहे हैं, मैं उनके साथ रह के देख लिया, सिद्धियों के साथ रख लिया। मैं समझने की कोशिश भी किया कि इन किसको मानते हैं। गुरु गोविंद देव जी ये नहीं बोले मैंने किसी सुना, वो बोल रहे मैं खुद अनुभव किया कि मैं इनके साथ रह के अनुभव किया कि वो कौन से जन्म की बात करे। गुरु गोविंद देव ये नहीं बताएं, वो वही जाने, सिद्धों के साथ, जोगियों के साथ। पर यहाँ पर एक बात समझ में आती नहीं कि मतलब गुरु जब ये कहें कि सब जगह मैंने देख लिया, तो गुरु कह रहा है तो वो इस धरती की सिर्फ बात नहीं कर रहा, वो सृष्टि की बात कर रहा जिसमें डिड्डे सब थाओ तुझ नहीं जिया। गुरु महाराज कहते हैं ना ये बात, जिन्होंने कहा है उन्होंने सृष्टि को देखा है। सृष्टि मीन्स
हरमंदिर साहिब जैसा दर कहीं नहीं है। गुरु रामदास जी का दर। बात बीच में आ गई। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि एक सृष्टि में बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं, खंड ब्रह्मांड होते हैं। तो वाहिगुरु बोल रहे हैं कि सिर्फ मैं एक ब्रह्मांड नहीं देखा हूँ, मैं पूरी सृष्टि में जितने ब्रह्मांड हैं वो सब देख चुका हूँ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। तो वो सृष्टि में जितने भी मतलब बोल रहे हैं कि मैं सबके साथ सिद्धों जोगियों के साथ रह के देख चुका हूँ। अब कौन से जन्म की बात कर रहे हैं वो गुरु गोविंद देव जी जाने। धन धन गुरु नानक जी, 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 धन धन गुरु नानक। गुरु गोविंद देव जी कह रहे हैं मैं राक्षसों के रह के देख लिया, देवताओं के साथ देख लिया रह के, संतों के मंडलों के साथ देख लिया रह के, ये क्या करते हैं, किस प्रकार से भक्ति करते हैं, ध्यान किसका करते हैं। धन गुरु नानक, कमाल है। गुरु गोविंद देव जी कहते हैं मैं सब देख के हैरान हो गया। सारे देश को देख रहे हो, को न देखे प्राणपति को। मैंने सारे देश घूम के देख लिया, एक की भी सूरत उस एक ओंकार से नहीं जुड़ी है, सब बीच में फंसे हुए हैं। गुरु गोविंद देव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बीच में क्यों फंसे हैं? क्योंकि दो हैं, द्वैत है। 3 दिखा रहे हैं, 10 दिखा दे रहे हैं, 100 दिखाई दे रहे हैं, 1000 दिखाई दे रहे हैं, पर एक नहीं दिखाई दे रहा है। किसी की भी सूरत एक में नहीं पहुंची। जब तक भ्रमों में है तो वो एक तक कैसे पहुंचेगा? जब किसी को विश्वास हो गया कि एक है, एक शक्ति है, तो डर खत्म हो जाएगा। अगर कोई 2-3 ऐसा है, कोई बोलेगा वो मेरा नुकसान कर देगा, वो जैसे हम वाहिगुरु को मानते हैं और कोई बोलेगा अरे तुम शिव जी में जल नहीं चढ़ाए, आपका नुकसान हो जाएगा, ये द्वैत भावना है। तो सब एक है, वो बस हमको यही समझना है, सब भगवान सब एक हैं, सब एक हैं। समय अलग अलग है, पीरियड अलग अलग है। गुरु गोविंद देव जी कह रहे हैं कि जितने लोगों के साथ मैं रहा हूँ, इनके तप, इनके जप की मेरे नज़रों में एक रत्ती भर भी इज्जत नहीं है, क्योंकि ये डर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे हैं। श्री भगवान के भय भाव नहीं है, मतलब डर है। डर में जप करें, डर में तप करें दूसरे का, निरंकार से किस बात का डर? धन गुरु नानक, उससे प्रेम नहीं है इसलिए डर है, या जो कह दीजिए। जब तक डर है प्रेम नहीं हो पाएगा। एक ओंकार तक किसी की पहुँच ही नहीं है। जब तक उस एक से नहीं जुड़ेगा प्राप्ति नहीं होगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत फरीद जी, भगत फरीद जी बैठे हैं, कोई आ गया, आकर कंप्लेन करने लगा। अब बड़े क्रोध से कंप्लेन कर रहा है कि आपके बताए हुए मैं चलता हूँ रास्ते पे, आप जैसा कहते हो मैं वैसा जीवन व्यतीत करता हूँ। आप कहते हो 5 वक्त की नमाज पढ़ाऊँ तो पढ़ता हूँ, पूरे फ़र्ज निभाता हूँ, तकबीर फिरता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, हक हलाल के खाता हूँ, पक्का मुसलमान हूँ। जो रास्ता आप दिखाए मैं चला, मगर मेरी बात नहीं बन रही, मेरी अवस्था उचित नहीं बन रही है, मुझे प्राप्ति नहीं हो रही, दोष आपका है। धन गुरु नानक फरीद जी से आके कहता है कि दोष आपका है, जो आप कहे हो मैं करा हूँ, गलती आपकी है। फरीद जी मुस्कुरा के कहे बैठ,
क्या कहता है। ये बात जो फरीद जी ने उनसे कहा वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मन में भी यही प्रश्न है और ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, अगर किसी के कहने पे तुम कुछ कर रहे हो, अब प्राप्ति नहीं हो रही, तो जाके पूछो कि प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। वो तो कुछ बड़ा कहते थे कि धन गुरु नानक जी, संतों ने रास्ता बताया, अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो जाके पूछो कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। फिर ये आ गया फरीद जी से कहता, आप गलती आपकी है, आपने रास्ता सही नहीं दिखाया। फरीद ने कहा, बैठ, डॉक्टर के पास आया तो बीमारी बता रहा है तो डॉक्टर को बीमारी ढूंढने दें। फरीद जी अंतर ध्यान हुए। कमाई वाले फरीद जी, साथ संगत जी, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं, फरीद जी बहुत बड़ी हस्ती, खुदा से एक हो चुके थे। फरीद जी ने नब्ज पकड़ ली उसकी और ये कहा कि वाहेगुरु जी। फरीद जी कहने लगे, मिसाल दे रहे हैं कि तू स्त्री है, पति उसे खुश नहीं है, पति की प्रसन्नता नहीं ले पाती, पति उससे दूर दूर रहता है। तो उसकी पति से पूछा, क्यों, अपनी घरवाली से प्रेम नहीं करता? कहा, क्या प्रेम करूँ उससे, वो तो कईयों से प्रेम करती है। धन गुरु नानक। फरीद जी मिसाल दे रहे हैं भगवान और भगत का। ढूंढे दिया सुहागन को, सुहाग का है खुदा को, कि तू अपने खुदा को ढूंढ रही है। भगत को कहा, शिष्य को कहा, कहाँ गलती कर रही है तू, ध्यान दे, तेरे ही में कमी है, तू ढूंढ अपने अंदर गलती। जीना नाव सुहागणी, तू एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरे का ख्याल नहीं करती। तीना झाक ना होर, इसीलिए तुझे अभी प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि तेरे अंदर 1 2 3 पता नहीं कितने और हैं। तेरे मन में ये भी है वो भी है जो कर सकता है। साथ संगत जी ध्यान देना, ये बात बहुत गहरी है। दास ने पता नहीं कितने बार कहा है, ये पॉइंट को समझने के लिए एक काई हटानी पड़ेगी भरमों की। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जब तक हमारे मन में यह है कि यहाँ इच्छा पूरी नहीं हुई तो वहाँ से हो जाएगी, मतलब जैसे कि जैसे क्या बोलना चाहिए, गुरु नानक जी हमारी इच्छा पूरी नहीं किए तो हम जाके मंदिर में मतलब विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को बोले कि हमारी इच्छा पूरी कर दो, तो हमारे को प्राप्ति नहीं होगी। जब तक हमारे मन में फुरना भी है या ख्याल भी है, चलो गुरुद्वारे जाके माथा टेकते हैं, नित्यम करते हैं, अमृत वेला संभालते हैं, अगर पूरा नहीं होता तो फलाना बाबा है या फलाना भगवान है, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा आजकल तो लोग भगवान को भी छोड़ दिए, बाबा लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सब भगवान एक हैं, बस नाम अलग अलग है, टाइम पीरियड अलग अलग है। आप जिसको मानते हो एक ही को पकड़ो जीवन भर। परी जी कह रहे हैं कि जो सुहागन औरत है उसका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाता, जो भगत है उसकी दृष्टि में एक निरंकार गुरु और एक ओंकार है। हमारी दृष्टि में जैसा गुरु नानक जी हैं, जिसका जो उसका एक होना चाहिए। ज्ञान जहाँ से मिले तहाँ से ले लो, ओपन माइंडेड रहो। पर सुरती एक ओंकार, वो आपका एक ओंकार कोई भी हो सकता है आपके हिसाब से, आपके धर्म से हिसाब से। जपो तव एको नामा, जपो तो एको नामा। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें। धन गुरु नानक जी। बहुत काफ़ी डिटेल है ये ओंकार के मतलब विषय में, जितना मतलब
हमको ये अरदास करनी है कीर्तन करते समय, शबद जो भी बाणी पढ़ते समय, कि हमको वाहिगुरु जी से प्रेयर करो कि एक ओंकार जी का अर्थ या एक ओंकार जी का मतलब जो भी मीनिंग हमको समझ में आ जाए। एक के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। प्यार से बोलो धन गुरु नानक, और एक ओंकार का ज्ञान हो गया, बात बन जाएगी, ज़रूर बन जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, गुरु गोविंद देव जी कह रहे हैं, तेग बहादुर जी कह रहे हैं, सारे गुरु, सारे सनातन धर्म के गुरु, सारे संत ये कह रहे हैं। क्योंकि जिनको जिनको प्राप्ति हुई है वो एक ओंकार को ही मतलब एक ओंकार को ही मतलब मानते हैं, एक को मान के चले हैं। वेद शास्त्रों में बहुत ज्ञान है, वेद शास्त्रों में कोई बिखराव नहीं है। आजकल पढ़ने वाले वैसे नहीं रह गए हैं। वेद शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्वेश्चन हो आंसर ना मिले, बस उसका डीपली स्टडी ज़रूरी है। सब एक है, सब एक हैं। जब तक एक बिखराव है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, तब तक हमें भी प्राप्ति नहीं होगी। हम चाहे कितना भी कर लें पूजा पाठ, तब जब आज एक दूसरे की निंदा में ही हम पड़े हुए हैं, सब कोई मतलब नहीं है, इन सब चीज़ों का कोई बात नहीं है। बातें तो यहीं धरी रह जाएंगी, बस हमारे कर्म बिगड़ेंगे और कुछ नहीं है इसमें। उतनी देर में तो आप नाम जप लो अपने गुरु के, अपने धर्म के, अपने धर्म में। एक बात मैं ये मानती हूँ कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, जैसे आपकी परवरिश हुई है, जिस धर्म से आप जुड़े हो, उसको आप एक मान के बस उसी की जब तक जिंदा हो, जब से जन्म से लेके जब तक जिंदा हो उसी को आप मानो। दूसरों के उसमें मत पड़ो कि बाबाएँ आपकी इच्छा पूरी कर देंगी या वो आपकी सारी इच्छा आपका वो एक भगवान ही पूरा करेगा, जिसको आप जीवन मतलब आप जिस घर में पैदा हुए हो, जिस धर्म में पैदा हुए उसी को बस मानो। आपका वो ही करता धरता है, वो ही आपका पूरा करेगा। अगर उससे नहीं पूरा पड़ा तो बाहर फिर कुछ नहीं मिलेगा। बस हमको यही मानना है, हमको यही जानना है कि एक है। ये बात अलग है कि हम जैसे जिस मतलब परिवार में पैदा होंगे, जिस धर्म के परिवार में पैदा होंगे, हमको वही धर्म मानना है। ये बात सच है। और एक बात और कि ज्ञान जहाँ से मिले वो ले लो, और अगर परमार्थ के मार्ग में जाना है तो गुरु नानक जी इतनी बाणियाँ लिख के गए हैं कि आपको कैसे परमार्थ के मार्ग में चलना है, कैसे वाहिगुरु जी से जुड़ना है, कैसे आपको प्राप्ति होगी, ये पूरी बाणियों में लिखा है। चाहे कोई भी चाहे तो पढ़ के उस रास्ते पे चल सकता है। मतलब भाव ये कि अगर आपको प्राप्ति करनी है तो आप किसी भी धर्म के ग्रंथ को लेके पढ़ सकते हो और उस रास्ते में चल सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है, द्विधा नहीं है, क्योंकि ज्ञान है। जिस रास्ते से आपको आपका भगवान मिलेगा, उस ज्ञान को आप पढ़ के उस पर चल के आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो क्यों नहीं पढ़ोगे आप? वो पढ़ सकते हो आप, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे धर्म से जुड़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप जिस भगवान को मानते हो बस उसी को पकड़ के रखो, उसे प्रेम करो, उसको पाने के लिए उस रास्ते पे चलो। हाँ, ज्ञान बहुत है हमारे भारत में कि कोई भी आपको बता सकता है कि ऐसे चलोगे तो आपको ये प्राप्ति होगी, तो आप ये सब कर सकते हो, आप इसकी छूट है। मगर मेरा भगवान बड़ा है, तेरा भगवान छोटा है, इस लफड़े में बिल्कुल मत पड़ना। ये सब का अंत नहीं है। हम यहाँ आए हैं, पैदा हुए, मर जाएंगे, फिर किस धर्म में पैदा होंगे कोई हमको पता है क्या? या पहले किस में पैदा हुए तो हमको पता है क्या? इस सब में मत पड़ो, ये सब छोटी मेंटलिटी है। हमको वाहिगुरु तक पहुँचना है। हमको बहुत हमारा विचार, हमारी समझ, हमारी जो हम वाहिगुरु को पसंद है वो हमको विचार अपने मन में रखना है, तब हम उनसे जुड़ पाएंगे। और ये छोटी मेंटलिटी रखेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, अपने लायक भी नहीं बन पाएंगे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। आज जो भी सत्संग हुआ, सिद्धों को गुरु नानक जी समझा रहे हैं एक ओंकार के बारे में, उसके विषय में है। वाहिगुरु हमको भी बुद्धि दो कि हम भी एक को मान के चलें और उसको उस रास्ते पे चलें कि वो हमको मिल जाए।
वाहेगुरु जी सतनाम जी। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक जी।